हर हर महादेव। जय माता दी। जय माँ काली। कल है भैरव जयंती और मैं बताने जा रही हूँ भैरव साधना। भैरव बाबा की पूजा कैसे करनी है। जिन बच्चों के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब नकारात्मकता ज़्यादा है, और जिन बच्चों को परेशानी होती है, नेगेटिविटी फील होती है, जिन बच्चों को लगता है कि हमारे घर में किसी ने तंत्र कराया है, किसी ने कोई जादू टोना किया है, वो बच्चे कल भैरव बाबा की पूजा ज़रूर करेंगे। बटुक भैरव बाबा की पूजा करेंगे। जिनके घर में बाबा हैं वो घर में ही करेंगे, नहीं तो मंदिर में जाके करेंगे। शिव जी की सबसे पहले सुबह शिव जी को जल चढ़ाएंगे, ठीक है। मीठा जल चढ़ाएंगे, गुड़ का, और या तो गुड़ का चढ़ाएंगे या फिर शक्कर का जल चढ़ाएंगे, ठीक है। जल से बाबा का अभिषेक करेंगे। फिर भैरव बाबा की पूजा शाम को होती है। जो बच्चियाँ मंदिर में नहीं जा सकती भैरव बाबा के, वो घर पर ही माँ काली के नाम का एक दीपक जलाएंगे। पहले अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जलाएंगे, फिर माँ कालरात्रि के नाम का एक दीपक जलाएंगे, फिर एक भैरव बाबा के नाम का चौमुखा दीपक जलाएंगे तेल का, ठीक है। तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद बाबा से विनती करनी है, हे बाबा, आज आपने शिव रूप से भैरव रूप में अपना जन्म लिया था, मतलब एक अपना रूप बदला था शिव रूप से भैरव रूप में। तो हे बाबा, हमारे घर में जो नकारात्मकता है, या किसी ने टोना टोटका कराया है, या किसी ने तंत्र मंत्र किया है, मैं आपको पुकारती हूँ और या पुकारता हूँ, और मेरी इन परेशानियों को ख़त्म करो, सारे तंत्र काटो, ठीक है। चौमुखा दीपक जलाने के बाद 51 पाठ भैरव चालीसा के करने हैं, ठीक है। भैरव चालीसा के 51 पाठ करने हैं, या ओम काल भैरवाय नमः, ठीक है, या ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ठीक है जी। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 21 माला करनी है। ये पूजा रात को 9 बजे के बाद होगी, क्योंकि काल भैरव के बाबा की पूजा शाम को ही होती है, ठीक है। रात्रि में ही होती है, तो मैं रात को 9 बजे के बाद आपको बोल रही हूँ। और थोड़े से काले उड़द, ठीक है, थोड़े से काले उड़द रख लेना अपने पास, और बाबा को इमरती का भोग जरूर लगाना। जो बच्चे मंदिर में कर रहे हैं वो मंदिर में इसी तरीके से करेंगे, तो मंदिर में रखा हुआ छोड़ेंगे। जैसे काले उड़द रख लेना, अपने ऊपर से 7 बार उसार के, ठीक है, या अपने, जब आपको लगता है कि मेरे घर पे ही तंत्र कराया है, तो अपने घर पे से 7 बार उसार के वो काले उड़द बाबा के चरणों में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो बच्चे मंदिर में कर रहे हैं उनके लिए तो ये है उपाय, और जो बच्चे घर में ही कर रहे हैं वो क्या करें, उन काले उड़द का अपने ऊपर से काले उड़द 21 बार उसार के, या अपने घर पे से 21 बार उसार के उनको घर से बाहर कहीं किसी पेड़ में डाल देना है, ठीक है। किसी पेड़ में या पौधे में डाल देना है, या चौराहे पे डालाना है, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, छोटा सा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बाबा आपका तंत्र ऐसे काट देंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और जो दिक्कत परेशानी का सामना हो रहा था वो कर रहे थे, वो सारा खत्म हो जाएगा। कल ये बाबा को मनाने का बहुत अच्छा दिन है, तो जिसको बाबा की कृपा चाहिए, बाबा काल भैरव की कृपा चाहिए, वो उनकी आराधना जरूर करें। बाबा को इमरती का भोग लगाएं, बाबा को दही बड़े का भोग लगाएं, या आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक मीठे पान का भोग लगाएं। जो बच्चे साधना लाइन में हैं, ठीक है, ये तो मैंने बताया ग्रस्त बच्चों के लिए। अब जो बच्चे साधना लाइन में हैं, क्योंकि साधना लाइन के बच्चों को तो भैरव बाबा की पूजा करनी ही पड़ती है, और बालाजी की पूजा करनी ही होती है अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो, क्योंकि कहते हैं कि माँ काली के आगे भैरव चलते हैं और पीछे चलते हैं बालाजी, और इन दोनों के बिना ही माँ नहीं चलती है, ठीक है। तो जो बच्चे साधना लाइन में हैं उनकी पूजा थोड़ी विशेष रूप से होगी। उनको क्या करना है कि अपनी माँ काली का एक दीपक जलाना है, ठीक है, चौमुखा। उसके बाद बाबा भैरव का दीपक जलाना है, चौमुखा, ठीक है। चौमुखा दीपक जलाने के बाद इमरती ले आना, ठीक है, या फिर मीठा पान ले आना। बाबा का नाम जप करना है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, या भैरव चालीसा जो आप मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। भैरव चालीसा का पाठ करना, कम से कम 51 पाठ करने ही करने हैं। साधना वाले बच्चों को तो 51 पाठ करने ही करने हैं। जो ग्रस्त बच्चे हैं वो 21 पाठ भी कर सकते हैं, या 21 माला कर सकते हैं, लेकिन साधना वाले बच्चों को 51 पाठ भैरव चालीसा के या 51 मंत्र माला जाप करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप माला का जाप कर लेंगे, बाबा को पहले 1 बतासे 2 लौंग का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप जो भी उनके लिए, पहले माँ काली का लगाएंगे, फिर बाबा भैरवनाथ का लगाएंगे, और जो भी आप उनके लिए भोग लेके आए हैं, या तो जलेबी इमरती लाए हैं तो इमरती का भोग लगाएंगे, और मीठा पान लेके आए तो मीठे पान का लगाएंगे।
मीठे पान का साथ में माँ काली का भी भोग लगाएंगे। ठीक है, जो बच्चे मीठा पान या इमरती नहीं ला सकते तो एक पान का पत्ता ले लेना, उस पर एक सुपारी, एक इलायची और थोड़ा सा शहद। ठीक है, एक पान के पत्ते पे, टूटा फूटा ना हो, एक पान के पत्ते पे एक इलायची, एक सुपारी और थोड़ा सा शहद डाल के पहले माँ काली का भोग लगाएंगे एक पान के पत्ते का, और फिर दूसरे पान के पत्ते का बाबा भैरव का लगाएंगे, तीसरे पान के पत्ते का बालाजी महाराज का लगाएंगे। ठीक है जी, और चौथे पान के पत्ते का अपनी कुलदेवी के नाम का लगाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है बस। इसके बाद फिर आप लोग खुद देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछते हो ना दीदी चमत्कार कैसे होते हैं, माता जी चमत्कार कैसे होते हैं, आपको खुद दिखने लग जाएंगे चमत्कार। जिन बच्चों की शक्तियाँ बंधी हुई हैं, जिन बच्चों को लगता है कि पहले हमारे ऊपर माँ काली की सवारी आती थी लेकिन अब किसी ने भान दी है, बोल नहीं रही है, ठीक है, या जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भी इस पूजा को करेंगे। ठीक है, वो भी इस पूजा को करेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि बाबा ऐसा कोई रास्ता दिखाओ या ऐसा कुछ करो कि मेरी शक्ति खुल जाए। ठीक है, या मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ कि जिसको प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति खोल सकूं। ठीक है, इतनी विनती करनी है बस। इतनी छोटी सी ही पूजा है जो आप लोगों को करनी है। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आप बड़े से बड़े पूजा कर लो, बड़े से बड़े तंत्र विधान कर लो, सब कुछ कर लो। ठीक है, लेकिन जो ये छोटी सी पूजा काम करेगी ना, वो बड़े से बड़े तंत्र विधान काम नहीं करेंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जो ग्रस्त में है और जो साधना में वो भी, और कोई खर्चा भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो उनके लिए 1 रुपया खर्च करना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। ठीक है, जो बच्चे साधना लाइन में, वो इमरती का भोग घर में ही लगाएंगे। ठीक है, बाबा को कंडी पे और माँ काली को मीठे पान का और बाबा को भी मीठे पान का, जैसे मैंने बताया है। जो बच्चे ग्रस्त लाइन में हैं, जिनको लगता है मेरे ऊपर तंत्र का मंत्र हो गया है और हम लोग बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशानी रहती है, वो बाबा को मंदिर में जाके भोग लगाएंगे। ठीक है, वो बाबा को मंदिर में जाके भोग लगाएंगे। काले उजर्द अपने ऊपर से उसार के या तो मंदिर में चढ़ाया ना, या फिर चौराहे पे डलवा देना। ठीक है जी, बस इतना ही करना है। जय बाबा भैरवनाथ, जय माँ काली, जय बालाजी महाराज।